जी अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं कारीगर यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहसिन अली। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो ज़रा थोड़ी सी लंबी होगी। को रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसको ज़रा पूरी देखिएगा, ठीक है। और रिक्वेस्ट करता हूँ मैं उन कारीगर हजरात को जो ये काम जानते हैं, ठीक है, कि मैं उनको उनको ये रिक्वेस्ट उनको ये करूँगा कि ये जो सबक है, ये जो मैं इस वीडियो के ज़रिए सुना रहा हूँ, क्या वो सही है या गलत, या मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो सही दे रहा हूँ या गलत दे रहा हूँ। इस चीज़ को आप जो है ना, इस वीडियो के जो कमेंट्स हैं उन कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ठीक है जी। जी माफ़ी चाहूँगा सर। ये जो आज की जो वीडियो है वो है इस हार के बारे में। ये जो हार आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको ये देखिए, ये हार है। इसका हम जूम करके दिखाते हैं। ये देखें, ये जो पीस है चांदी वाला, ये जो आप देख रहे हैं चांदी का, ठीक है। आई होप कि मेरा कैमरा आपको ये क्लियर करके दिखा रहा होगा। तो ये दोस्तों चांदी का पीस है। ये डाई से पहले कटवाया जाता है, ठीक है। ये जो डाई वाले बैठे हुए होते हैं, पहले इनका थोड़ा सा तारुफ आपको देता चलूँ कि ये जो डाई वाले होते हैं, ये इन्होंने अपनी डाइयाँ बनवा के रखी हुई होती हैं, ठीक है। तो उनकी जो बुक्स हैं, वो बुक्स जो हैं वो उन्होंने अपना जो है उनको दी हुई होती हैं, जो कारीगर हजरात को। तो ये कारीगर हजरात को ये दी हुई होती हैं, ठीक है, जिनसे फिर वो डिज़ाइन जो है कारीगर हजरात और जो दूर दराज में ज्वेलर हजरात बैठे हुए हैं वो इनको देख के यहाँ से डिज़ाइन जो है ना ग्राहक को, क्लाइंट को पसंद करवाते हैं। और वहाँ से क्लाइंट को डिज़ाइन पसंद करवा के फिर इनके पास आकर ये जो है जो डाई से कास्ट करवाया जाता है। यानी कि इसको आप आम ज़बान में प्रेस से भी जो है ना करवाना कहते हैं, कि प्रेस में ये निकाला गया डिज़ाइन जो है होता है। दोस्तों, मैं बात करते हुए थोड़ा सा अगर पॉज ले रहा हूँ या इसमें कोई मसला बन रहा है तो मैं माज़रत चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा सा कैमरा शाय होना भी थोड़ा सा जो है ना अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो कोशिश करूँगा कि जो चीज़ है वो जो अल्फाज मुझसे गलत अदा हों वो दोबारा से उसको सही करके अदा हों, ताकि उनका जो उन अल्फाज का मतलब है वो आपको सही तरीके से जो है पता लग सके, ठीक है दोस्तों। तो इसको जो है यानी डिज़ाइन को जो है ना डाई से कटवाना जो है वो कहा जाता है। डाई से कटवा के इसको जो है फिर सफाई दी जाती है। सफाई से मुराद ये है कि इसकी जो साइडें हैं उसके ऊपर जो फालतू चांदी जो है लगा हुआ होता है उसको उतार के उसको जो है ना उतारना, इसको सफाई देना कहते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों कटवाने के बाद ये कारीगर का काम है। जी, कारीगर का काम है कि इसको जो है ना अपना कटवा के इसको जो बनाया जाए। और बनाते हुए जिन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है दोस्तों वो आज आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ थोड़ा थोड़ा सा, कि इनको जो बनाने के लिए जो है ऐसा किया जाता है कि इसको सफाई, तो जैसे पहले मैंने बता चुका हूँ कि सफाई दी जाती है। सफाई देने के बाद इसको जो है ना इसकी अदा निकाली जाती है। अदा आप देख रहे हैं, अगर आप मैं आपको समझा सकूँ कि इस पीस को आप ज़रा गौर से देखिएगा, है कि इसको जो है ना थोड़ी सी टो आई हुई है, यानी कि कर्व सा बना हुआ है ये। इनकी इसकी ये दो जो साइडें हैं ऊपर वाली, जिसके साथ ये दो पीस जो हैं वो अटैच हुए हुए हैं, तो ये ज़रा नीची हैं। और जहाँ पे ये सेंटर में नगीना सफ़ेद रंग का लगा हुआ है, ये चीज़ जो है थोड़ी सी ऊपर को उठी हुई है, ठीक है। इसको कर्व डालना कहते हैं, यानी कि हमारी कारीगरी की ज़बान में इसको टो निकालना कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम आम ज़बान में इसकी अदा निकालना भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इसकी अदा निकालने का दोस्तों मतलब ये है कि ये डिज़ाइन जो फ्लैट हो तो फ्लैट ये अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। ये अगर अगर इसकी अदा निकली हुई होगी तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, ठीक है। तो फिर दोस्तों इसमें जो है ना इसके जो है ना बैक साइड पे इसको बॉर्डर लगाया जाता है, जिसको हम अपनी कारीगरी की ज़बान में जे लगाना भी कहते हैं, ठीक है। इसको बॉर्डर लगाना मैं इसलिए कहूँगा कि इसका जो मकसद है बॉर्डर लगाने का वो ये है कि इसमें मजबूती जो है ना आ जाती है थोड़ी सी, फिर ये ज़्यादा इसमें डेंट वगैरह नहीं पड़ते, या जो है ना ये टेढ़ा वेढ़ा नहीं होता, ठीक है। तो बॉर्डर लगाने के लिए दोस्तों जिस टांके का इस्तेमाल किया जाता है उस टांके के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये जो टांका है, ये जो बॉर्डर लगाने के लिए ख़ास तौर पे जो टांका इस्तेमाल किया जाता है वो थोड़ा सा तेज़ होता है। तेज़ टांका होने से क्या मुराद है कि जो है जो फ़ौरन चल जाए। फ़ौरन चलने से मुराद ये है कि फ़ौरन पिघल के अपनी जगहों पे, जिस जगह पे यानी कि हीट होती है उस जगह पे वो चल जाए, ठीक है। टांके की दोस्तों दो किस्में होती हैं, एक हल्का टांका और एक तेज़ टांका।
तो हल्का और तेज़ में फ़र्क ये होता है कि जो हल्का टांका होता है वो बाज़ औक़ात चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें वो टांका फ़ौरन चलना, या तेज़ टांका जो है जहाँ पे जो है उसकी जो ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो जो हल्का टांका होता है उसके मकसद ये है कि वो जहाँ पे चलाएं वो वहीं पे बैठ जाए, ज़्यादा फैले ना, ठीक है। तो ये जो टांका है जहाँ बॉर्डर लगाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे जो टांका इस्तेमाल होता है वो ज़रा तेज़ इस्तेमाल होता है, ठीक है, ताकि वो जल्दी जल्दी से जो है ना चल जाए टांका, ठीक है। तो टांका चलाने के बाद दोस्तों इसको जो बॉर्डर लगाने के बाद इसको तेज़ाब में डाला जाता है। तेज़ाब में डालने का जो मकसद है वो ये है कि इसके ऊपर जो टांका जो चलता है वो सुहागे के साथ, तो सुहागे का जो है पीस पकने के बाद जो है टांका लगने के बाद शीशे की शक्ल में, ये शीशे की शक्ल में जो है इसको उसके ऊपर जम जाता है, ठीक है। तो उसको उतारने के लिए उसको तेज़ाब में डालना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो तेज़ाब में डालने के बाद इसका तेज़ाब में डालने का जो एक और मकसद है दोस्तों वो ये भी है कि इसका जो है जो चांदी का असल रंग है वो भी निकल के सामने आ जाता है, ठीक है। तो इसके बाद ये जो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये नीचे मोती सफ़ेद रंग के डाले हुए हैं, फिर ये कुंडे लगाने का जो है ना मरहला आ जाता है। तो इसको जो है दोबारा बाद में कुंडे भी लगाए जाते हैं, और कुंडे लगा के इसको, और कुंडे लगाने का दोस्तों एक तरीका आपको मैं बताता चलूँ कि ऐसा इनके तरीके कुंडे के दरमियान फासला इतना होना चाहिए कि एक मोती दूसरे मोती के साथ टच ना हो, या टच हो इनके बिल्कुल, या तो बहुत ज़्यादा टच ना हो, या तो बहुत ज़्यादा जो है इसके दरमियान जो वक्फ़ा ना हो ताकि वो अलग अलग से नज़र आएँ, ठीक है। तो ये चीज़ें दोस्तों ख़्याल रखना पड़ता है इन चीज़ों का। तो ये जो मोती हैं ये लगाने का मकसद यही है, जो कुंडे हैं मोती के, ताकि इनमें जो है ना मोती लगाए जाएँ, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये आप देख रहे होंगे कि इसके ऊपर जो दूसरा पीस इसके साथ कुंडे के साथ अटैच हुआ हुआ है, तो ये कुंडे इसके साथ लगाए जाते हैं, जिसके साथ ये दूसरे पीस जो है इसके साथ लगाए जाते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे हम आपको बताते चलें कि पिछली वीडियो में मैं ज़िक्र किया था मैंने कि सवाली जवाबी क्या चीज़ होती है, ठीक है। सवाली जवाबी का मकसद दोस्तों ये है कि जैसे ये सफ़ेद नगीना आप बड़ा सा लगा हुआ आपको नज़र आ रहा है, उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि साइडों पे 2 नगीने नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और सवाली जवाबी का मकसद ये है कि एक जो राइट साइड का नगीना है वो देखें, उसका मुंह जो है, उसकी जो अदा है वो राइट साइड को जा रही है, ठीक है। और जो लेफ़्ट साइड का नगीना है उसकी जो अदा है वो लेफ़्ट साइड को जा रही है, ठीक है। तो और ये जो बड़ा नगीना लग रहा है, ये जो इसको हम जिसमें 5 नगीने लगे हुए हैं, 5 या 6 नगीने लगे हुए हैं, ठीक है, इसको कहेंगे फुली या फूल जो बना हुआ है। इसकी साइडों पे देखें एक पत्ता जो है वो नज़र आ रहा है, जो नीचे को राइट साइड की जानिब जा रहा है, और फिर दूसरा जो है लेफ़्ट साइड की जानिब नीचे को जा रहा है, ठीक है। ये दोनों, अगर ये राइट साइड वाला भी लेफ़्ट साइड को होता फिर ये सवाली जवाबी ना कहलाता, ठीक है। तो सवाली जवाबी का मकसद ये है कि ये एक अदा है दोस्तों, जो मेरे ख्याल से होनी डाई के सामान में जो है वो देखनी पड़ती है। इस पीस का तो कोई मसला नहीं होता है, लेकिन ये जो पीस जो साइडों पे लगे हुए होते हैं इनका जो है वो बगौर जायज़ा लेना पड़ता है इन चीज़ों का कि ये सवाली जवाबी हैं या नहीं, ठीक है। तो इनका जो हम देख रहे हैं ये माशाल्लाह से सारे सवाली जवाबी ही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है दोस्तों। तो उसके बाद टांका लगा के इसको बड़े इसको कुंडे को जोड़ दिया जाता है। तो इनको दोस्तों तेज़ाब में डालने के बाद इसको निकाला जाता है, और इसके ये जो कुंडे हैं इनको थोड़ा सा टफ़ टाइम दे के चेक किया जाता है, ताकि ये कुंडे जो है कहीं कच्चे तो नहीं रह गए या ये उतरेंगे तो नहीं, क्योंकि इसके बाद जब ये पॉलिश पे जाता है ये, क्योंकि इससे अगला मरहला यानी फ़िटिंग के बाद इससे अगला मरहला जो है इसका वो पॉलिश का आता है। तो पॉलिश में कहीं इसके कोई कूंडा वगैरह या कोई पुर्जा नीचे से अगर उतर ना जाए, इस चीज़ को जो है ना कारीगर का काम है चेक करना, जो इसको बनाता है, इसकी फ़िटिंग करता है, इसको टांका लगाता है, इसका जो बॉर्डर है वो लगाता है, ठीक है, उस कारीगर का ये काम है। तो उसको जो है ना मुकम्मल तरीके से इसको चेक करके इसको जो है ना पॉलिश पे भेज दिया जाता है। उसको पॉलिश पे जो भेजने के बाद वो जो मशीन है, उस मशीन का आपको थोड़ा सा तारुफ देता चलूँ कि वो चौरस मशीन होती है, डब्बा टाइप की। तो उसके अंदर एक और डब्बा होता है, ठीक है, और उस डब्बे के अंदर एक तो डिटर्जेंट डाला जाता है लिक्विड, ठीक है, वो पीले रंग का बोतल आती है, उसका नाम मैं नहीं लूँगा, आप सबको पता ही होगा। तो वो पीले रंग का उसमें डिटर्जेंट डाला जाता है, और उसके बाद
उसके अंदर जो गोलियाँ, जैसे बॉल बेयरिंग के अंदर गोलियाँ होती हैं, लेकिन वो बॉल बेयरिंग की गोलियों का साइज़ बहुत बड़ा होता है। इसमें जो गोलियाँ डाली जाती हैं वो छोटी डाली जाती हैं। जी तो दोस्तों बॉल बेयरिंग की जो गोलियाँ होती हैं वो तो बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं, तो उससे यानी कि आधे हिस्से के जो साइज़ की गोलियाँ होती हैं जो बिल्कुल बारीक होती हैं, ठीक है, वो गोलियाँ उसके अंदर वाइब्रेट होती हैं, क्योंकि वो डब्बा जो है उसके अंदर जो गोलियाँ हैं वो वाइब्रेट होती हैं, उसके अंदर इस सामान को डाला जाता है जो इसको पॉलिश करती हैं, ठीक है। तो उसको पॉलिश करने के बाद इसका जो है छिलाई का जो है अपना मरहला आता है, यानी कि जहाँ पे ये नगीने जो है आप सफ़ेद रंग के लगे हुए देख रहे हैं, ये नगीने उसी छिलाई वाले कारीगर का काम है। तो अल्लाह करीम ने दोस्तों जो कारीगर हजरात हैं उनके हाथ में कमाल का टैलेंट दिया हुआ है, कमाल का फ़न दिया हुआ है जो इस चीज़ को जो है अपना बड़ी बखूबी से इस इन्फ्राइज़ को अंजाम देते हैं, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये अगर इसमें ये जो चमक जो है या ना दी जाए तो इसके बगैर ये बिल्कुल मध्यम से नज़र आएंगे, ठीक है। तो इनको चमक देना, इसको छिलाई करना, इसके ऊपर से उतारना, इसकी जो है ना अदाएँ बनाना, ठीक है। तो दोस्तों पिछले किसी वीडियो में मैंने शायद ज़िक्र किया है कि शबनम जो है वो क्या चीज़ होती है। ये पत्ते जिसमें ना दो ये शबनम वाले पत्ते हैं, जैसे ये बड़ा सा नगीना लगा हुआ है आप देख रहे हैं, उसमें ये जो पत्ते नीचे वाली साइड पे जा रहे हैं, तो ये शबनम कैसे बनती है दोस्तों, ये चीज़ें आपको बताता चलूँ थोड़ा सा, कि एक मशीन होती है, उसके आगे जो है वो डायमंड का टूल लगा हुआ होता है, उसको जो है ना ये उसके अंदर ये जो है ना पत्ते के अंदर ये उसका काम होता है कि वो दरारें डालता है थोड़ी सी, यानी कि दरारें से मुराद इसके अंदर थोड़ी सी वो लाइनें सी डालता है। तो उसको फिर बाद में छिलाई के साथ ये देखें 1 2 3 पत्ते इस साइड से उठाए हुए हैं और 1 2 3 पत्ते दूसरी साइड से उठाए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह ये दूसरा पत्ता है, ठीक है, जो जो नीचे को जा रहा है उसमें देखें 1 2 3 ही नीचे को उठाए हुए हैं, तो एक साइड के 3 ही दूसरी साइड के उठाए हुए हैं, ठीक है। ये जो पत्ते आप गौर से देख सकते हैं दोस्तों, ये जो पत्ता नगीने के साथ, बड़े नगीने के साथ छोटा नगीना, छोटे नगीने के साथ ही जो है आप देखें दोनों साइडों पे जो है नीचे शबनम का पत्ता जो है वो लटक रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये शबनम के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने मुनासिब समझा कि आपको दूं। और इसके बाद जब इसको सिलाई की जाती है तो इसके अंदर ये नगीने जो हैं ये बाज़ार से ख़रीद के लगाए जाते हैं, ठीक है। तो बाज़ार से नगीने ख़रीद कर लगाने के अलावा इसका एक और काम भी है, इसको जो है इसके जो नगीने हैं वो वज़न करके लगाए जाते हैं, ताकि इसको जो है ना वज़न जब देते हैं तो इसका वज़न जो है वो निकाला जा सके, ठीक है। ताकि ये क्लाइंट को जब ये जो सामान है डिलीवर किया जाए तो उसके अंदर से जो नगीने का वज़न जो है वो निकाला जा सके, ठीक है, और उसके सिर्फ पैसे, उसकी मजदूरी जो है वो लगाई जा सके, ठीक है। ये तो दोस्तों चांदी है, चांदी का जो है ना मुख्तलिफ बाज़ारों में मुख्तलिफ कवानीन होंगे। ये जो बात मैंने कही है ये सोने के जो सेट हैं जो इस तरह के बनते हैं, वो ये बात उस सोने के सेट में आती है कि उसके अंदर क्योंकि सोना महंगा है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना बड़ा मैटर करती हैं कि नगीने जो, एक मिसाल के तौर पे एक छोटी सी मिसाल आपको यहाँ पे दूँ कि 1 ग्राम वज़न फ़र्ज़ करें किसी भी चीज़ नगीने का जो है किसी भी चीज़ में है, ठीक है। तो 1 ग्राम नगीने के वज़न को सोने के भाव में अगर तोला जाए तो वो कम अज़ कम को 18 से 20 हज़ार रुपये का बनता है, कम व बेश, मुझे रेट का कंफर्म नहीं है लेकिन अंदाज़ा 18 से 20 हज़ार का बनेगा, ठीक है। अगर उस 1 ग्राम वज़न को सोने के भाव ना तोला जाए, उसकी अगर बाज़ार वाली कीमत लगाई जाए कि जिस कीमत पे वो बाज़ार से ख़रीदे गए हैं, और उसकी मज़दूरी, उसकी जो जड़ाई की, इसके अंदर जब जड़े हुए हैं इसकी एक मज़दूरी जो है वो अलग से ली जाती है, तो इसकी जो मज़दूरी है और नगीनों की कीमत जो है ये दोनों मिलके मेरा ख़्याल से कोई, अगर मैं महसूलत अंदाज़े के मुताबिक अगर बताऊं तो 2 से 3 हज़ार रुपया मेरे ख़्याल से बनेगी, ठीक है। जो सोने के सेट हैं, चांदी का तो ये जो है ना हिसाब ज़रा अलग होता है क्योंकि इसका रेट सोने से कम होता है, ठीक है। जो हमारे जो बाज़ार हैं उसमें जो इसका तरीक़ेकार है वो मैं आपको बताता चलूँ कि सामान बना के जो है दे दिया जाता है फिटिंग करके, फिर उसके ऊपर ये जो छिलाई है वो वापस नहीं मिलती, ठीक है। उसके अंदर नगीने लगा के ऐसे ही दे दिया जाता है और ये ऐसे ही क्लाइंट को बेच दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये चांदी है, इसमें ये चीज़ें जो है इतना वो मैटर नहीं करती, या मैटर तो करती हैं, मतलब ये कि इतना इसको गौर से जायज़ा इसका, क्यों हर बाज़ार का दोस्तों अपना एक तरीक़ाकार है, ठीक है। तो ये दोस्तों कोई जो इल्म था मेरे पास, तो इसके अलावा जो सिलाई का मरहला था उसका मैंने ज़िक्र किया आपके साथ, ठीक है, वो बयान किया जहाँ तक मुझे पता था।
तो छिलाई के बाद इसके नगीने लग गए। नगीने लगाने के बाद अब ये देखें इसमें मरहला जो सफ़ेद मोतियों का आता है, ये देखें पीसों के साथ ये मोती नीचे लटकाए गए हैं और उन नीचे मोतियों के साथ धागों के साथ दूसरा पीस जो है वो लटकाया गया है धागों में। तो ये काम दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि वो पटोली जो है, पटोली यानी कि हमारे जो कारीगर हजरात हैं उनका मैंने जिक्र किया था। उनका काम दोस्तों यही है कि ये जो मोती है इनको लटकाना। देखें कि कैसा कमाल का काम किया गया है, ठीक है। ये देखें पूरे हार में, ये देखें ये ऊपर की मंजिल, फिर उससे नीचे दूसरी मंजिल, ठीक है, फिर ये तीसरी जगह, यानी कि तीसरी जगह इन्होंने ये मोती लटकाए गए हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा काम दोस्तों हुआ है पटोली की तरफ से। उसको जब पटोली को ये सामान जो दिया जाता है, ये जितने भी चांदी के पीस आपको नज़र आ रहे हैं, चाहे वो ये झूमर के हैं, ठीक है, चाहे ये टिक्का है, टिक्के के अंदर ये डोरी है और ये मोती जो लगे हुए हैं, ठीक है, और कांटे जो हैं कानों में डालने वाले। देखें इसके अंदर ये जो सहारे हैं जो सुई डाल के ऊपर बालों में लगाए जाते हैं सहारे, और ये जो कांटे के अंदर जो मोती जो डाले गए हैं, ठीक है, ये तमाम काम जो है ये पटोली का है। और ये पटोली अपने कारीगरी, और ये देखें ये जो डोरी है सफ़ेद रंग की, ये बनाना भी पटोली का काम है। और इन्होंने किस तरह कितनी खूबसूरती से ये काम जो है किया है। और दोस्तों ये जो गुच्छे मोतियों के जो बनाए हुए हैं नीचे लगाए हुए हैं, जैसे टिक्के में ये नीचे लगाए हुए हैं, ठीक है, और ये कांटे में देखें ये नीचे लगाए हुए हैं। तो ये जो लंबा मोती है इसको तो सुराही कहा जाता है, ठीक है। तो ये मोती बनाना भी एक अलग से एक फ़न है दोस्तों अपनी जगह पे, ठीक है। तो ये मोती बनाना भी पटोली का ही काम है। तो ये पटोली अपनी मजदूरी लेके ये काम हमें करके देता है, ठीक है। तो इसमें मोती लगाने के बाद इसको जो है ना लगा के, इसको डोरी डाल के, और इसका जो डब्बा है, ये डब्बा आप देख रहे होंगे कि ये डब्बे के अंदर जो है ये डाला हुआ है। तो डब्बे के अंदर डाल के जैसे क्लाइंट को जो है डिलीवर कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों ये चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब क्लाइंट को ये डिलीवर किया जाता है, उस क्लाइंट से ये मोतियों के पैसे अलग लिए जाते हैं, ठीक है। ये मैं बात सोने वाले जेवर की कर रहा हूँ, ये तो चांदी है। चांदी का हिसाब ज़रा थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। उसमें वो जो चांदी का हिसाब जो देते हैं उसमें यह कि ये जो चांदी है इसके पैसे लगाए जाते हैं, जो पीस चांदी के जिनके अंदर ये लगा हुआ है, जिनको मोती लगे हुए हैं कुंडे लगा के, ठीक है। तो ये चांदी के जो पैसे वो ले लेते हैं, उसकी जो मजदूरी है मोती समेत वो ले ली जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ जब क्लाइंट को डिलीवर किया जाता है तो उनको जब ये रसीद जो बना के दी जाती है उसके अंदर ये तमाम चीज़ें मेंशन करके दी जाती हैं, यानी कि उसको लिख के दी जाती हैं क्लाइंट को, ताकि उनको जो है किसी भी किस्म का कोई शक ना रहे, कोई किसी किस्म का कोई जो है वो ना रहे कि यार ये एतराज़ ना कर सकें कि जी कि ये ऐसा क्यों, कहीं इसमें हमें जो है ज़्यादा पैसे ज़्यादा तो नहीं लगा के दे दिए गए। तो दोस्तों ये चीज़ें थी जो मैंने उम्मीद है कि मैंने ये सबक जो है वो सुनाया होगा और सही सुनाया होगा। तो इंशाल्लाह जो कारीगर हजरात जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर इसमें जो कोई गलती है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि उसको फिर मैं दोबारा से दुरुस्त करके उसकी वीडियो बना के आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकूँ। क्योंकि इंसान हूँ, गलती का पुतला हूँ दोस्तों। वीडियो में कुछ बातें जो है वो ऐसे निकल जाती हैं जो कि बाद में क्लाइंट जो है या जो ग्राहक है या जो सुनने वाला है जो वीडियो को, वो बाद में हैरान रह जाते हैं कि जी कि ये चीज़ आपने कैसे फरमाई, हमने तो ऐसे सुना था, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों जो मैंने समझा कि आपके साथ शेयर करूं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें सोने का जो काम है उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो मेरी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।